हिंदू ज्योतिष एक दैवी साक्षात्कार और पुराणों की कालजयी विरासत। आज एक ऐसा क्षण आया जिसने मेरे भीतर जिज्ञासा, आश्चर्य और श्रद्धा तीनों भावों को एक साथ जगा दिया। एक पुरानी पुस्तक के पन्नों को धीरे धीरे पलटते हुए अचानक मेरी दृष्टि कुछ ऐसी पंक्तियों पर ठहर गई जिन्होंने मानो मेरे भीतर की धड़कनों को तीव्र कर दिया। उस क्षण मन में एक अद्भुत अनुभूति हुई, मानो अतीत की किसी ज्ञान धारा का सूक्ष्म स्पर्श वर्तमान के माध्यम से मुझे छू गया हो। उस अनुभव ने मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया कि यदि इस प्रकार का ज्ञान संयोगवश मेरे सामने आया है तो इसे केवल अपने तक सीमित रखना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि मैं इस जानकारी को एक लेख के रूप में आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। किंतु एक जिज्ञासु शोधकर्ता और ज्ञान के साधक के रूप में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन शब्दों को मैंने एक पुस्तक से ग्रहण किया है और अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ संदर्भों का भी सहारा लिया है। इसलिए ये पूर्णतः संभव है कि कहीं मेरी समझ, व्याख्या या प्रस्तुति में त्रुटि रह गई हो। अतः आप सभी विद्वानों, जिज्ञासुओं और पाठकों से मेरा सादर अनुरोध है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व कृपया अपने ज्ञान, अनुभव और विवेक के आलोक में इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि अवश्य करें। मेरा ये प्रयास किसी अंतिम सत्य का दावा करना नहीं है, बल्कि एक विनम्र अकादमिक प्रयास है। एक ऐसा प्रयास जो हमें अपनी प्राचीन परंपराओं, अपने शास्त्रीय ज्ञान और अपनी सांस्कृतिक जड़ों की गहराइयों को समझने की दिशा में प्रेरित कर सके। इसी संदर्भ में उस पुस्तक में उल्लिखित नारद पुराण उत्तर भाग अध्याय 24 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत है, जो ज्योतिष की वास्तविक पूर्णता और उसके व्यापक स्वरूप का संकेत देता है। यज्ञ कर्म क्रिया देवः स्मृति वेदः ग्रहाश्रमे स्मृति वेदः क्रिया वेदः पुराणेषु प्रकृष्ठितः पुराण पुरुषात् जातम यथा एदं वाङ्मयं पुराणेषु न संशयः न वेदे ग्रहचारो वयं न शुद्धि काल बोधिनी तिथि वृद्धि क्षयो वापि पर्वग्रह विनिर्णयः इतिहास पुराणेस्तु निश्चयोर्यं कृतो पुरा यन्न दृष्टम हि वेदेषु तत्सर्वं लक्ष्यते स्मृतौ। इन पंक्तियों का अर्थ जब मेरे अंतर्मन में उतरा तो मुझे समझ आया कि क्यों हमारे पूर्वजों ने पुराणों को इतना महत्व दिया। ये श्लोक स्पष्ट घोषणा करता है कि यद्यपि वेद ज्ञान के परम स्रोत हैं, परंतु ज्योतिष का वो व्यवहारिक और गणितीय रूप जिससे हम आज अपना जीवन संचालित करते हैं, वो पुराणों की ही देन है। ग्रहों की सूक्ष्म चाल, समय की शुद्धि और ग्रहणों का सटीक निर्णय, ये सब पुराणों के बिना संभव नहीं था। 18 प्रवर्तक, ज्ञान के 18 सूर्य। पौराणिक काल 8350 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व वो युग था जब ज्ञान के 18 सूर्यों का उदय हुआ। जिन्हें हम प्रवर्तक कहते हैं, वे केवल नाम नहीं बल्कि ज्योतिष के स्तंभ हैं। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक, इन ऋषियों ने आकाश के अनंत मौन को सिद्धांत, संहिता और होला की भाषा दी है। ये सोचना कितना भावुक कर देने वाला है कि हजारों साल पहले इन ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन गणनाओं को लिख दिया था जिन्हें आज के आधुनिक सुपर कंप्यूटर भी केवल दोहरा रहे हैं। इसे हिंदू ज्योतिष कहना क्यों हमारा गौरव है? अक्सर लोग पूछते हैं कि इसे हिंदू ज्योतिष ही क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हमारी जीवन पद्धति में छिपा है। ये शास्त्र केवल भविष्य बताने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये कर्म के सिद्धांत का दर्पण है। ये बताता है कि हमारा जन्म आकस्मिक नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है। हिंदू ज्योतिष में ग्रह केवल जड़ पिंड नहीं है, वे ग्रह हैं जो अपनी रश्मियों से हमारे भाग्य को संचालित करते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष का उपयोग केवल डरने के लिए नहीं, बल्कि उपाय और संस्कारों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। मुहूर्त से लेकर विवाह तक और नामकरण से लेकर अंत्येष्टि तक हमारी पूरी सभ्यता इस ईश्वरीय गणित के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे ये जानकारी साझा करते हुए एक असीम तृप्ति का अनुभव हो रहा है। ये लेख केवल सूचना नहीं, बल्कि हमारी उस महान विरासत के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिसे इन 18 ऋषियों ने हमें सौंपा था।